फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राहुल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राहुल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में आवाज दो। भिवाड़ी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भिवाड़ी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राहुल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राहुल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राहुल के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राहुल के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गरीबों को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद। हो बर्बाद, हो। धारा 302 के तहत दर्ज है। उसके संबंध में परिवादी की ग्रीवेंस है। कोई नहर में डूबने का से मौत होने का मामला था और उसमें कुछ चोटें भी दिखाई गई है। उनसे आहत होकर परिजन आए हैं। पुलिस निष्पक्ष जांच के करने में लगी हुई है। अब इनका कहना है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो डॉक्टर साहब के द्वारा पीएमआर दी गई है, जो घटना की कोई फुटेज बता रहे हैं और जो फाइल में जो साक्ष्य आए हैं, उनके बिहाफ पर जो कार्रवाई होगी तुरंत बिल्कुल कम समय में जो जिन आदमियों के नाम है उनको लाकर बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे, जिससे परिवारजन भी इस चीज़ से सहमत हुए हैं और इन्होंने प्रशासन को कहा है कि हम आपको उचित समय देते हैं, हमारी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। 20 से 25 दिन हो गए, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई अभी तक। देखो, ये एक पेचीदा सा मामला होता है। ये जांच का विषय है कि जो फुटेज है उस फुटेज में क्या आउटपुट आ रही है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उनमें क्या निष्कर्ष निकल के, जो अगर बिल्कुल डायरेक्शनल अगर ये घटना होती तो अब तक कार्रवाई हो जाती। कुछ चीज़ है वो बिल्कुल 100% पारदर्शी हो जाए, क्योंकि कानून का ये मानना है कि बेगुनाह को बिल्कुल भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 100 गुनाहगार छूट जाए। इसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए पुलिस काम कर रही है और बहुत ही जल्द निष्पक्ष जांच होकर जो भी कार्रवाई होगी परिजनों को भी सूचित कर दिया जाएगा। शुक्रिया।